जहां एक तरफ यूजीसी कानून को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, दूसरी तरफ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने बड़ा ऐलान किया है। जरा गौर कीजिए उनके इस ट्वीट पर। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 3 तारीख को 3 फरवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी पर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसमें कंचना यादव, प्रोफेसर रतन लाल, लक्ष्मण यादव, इसके अलावा और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे लोग शामिल हो रहे हैं यूजीसी कानून को लागू करवाने के लिए, क्योंकि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बहुजन समाज के लोगों को लगातार एनएफएस करार दिया जा रहा है, यानी आप सुटेबल हैं ही नहीं नौकरी के लिए। और इस पोस्टर को देखिए, एससी एसटी ओबीसी छात्रों के अधिकारों के लिए यूजीसी रेगुलेशंस 2026 के पूर्ण समर्थन में हल्ला बोल। 3 फरवरी दोपहर 12 बजे आर्ट फैकल्टी, दिल्ली विश्वविद्यालय। और वहीं अब जो है बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र अब सामने आ गया है। हंगामा चल रहा है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए किस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार जो है सो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, तमाम जजों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है उनके ऊपर दबाव है। निशिकांत दुबे का बयान आ चुका है, वे कहते हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने किया जो हमने कहा। तो क्या ये मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के कहने पर काम करती है? और अगर ऐसा है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। गरीब आदमी, मजलूम आदमी जिसके पास कुछ नहीं होता, वो आदमी कहता है चलो हम तुमको अदालत में देख लेंगे, क्योंकि उसे उम्मीद होती है अदालत उसके साथ इंसाफ करेगा। अदालत लोड लेकर के प्रेशर के साथ काम नहीं करेगा, बल्कि अदालत जो है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अदालत को दिखाई नहीं देती। अदालत तो जो न्याय की देवी है उनके पास तराजू है, इंसाफ की तरह का तराजू, जस्टिस का तराजू। इधर भी डाला जाता है जो है कि पक्ष विपक्ष होता है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन ज्यादा सच्चा है, कौन दूध का धुला है, उसको इंसाफ दिया जाता है, न्याय दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल हमारे देश की अदालतें इंसाफ नहीं देती, जस्टिस नहीं देती, बल्कि लोगों को फैसला देने का काम करती है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सच ये है कि हमारा देश जो है वो जाति प्रधान देश है, और अब माना जा रहा दोस्तों कि बहुत जल्द ही सरकार को झुकना पड़ेगा। 19 मार्च का इंतजार हर कोई नहीं कर पाएगा। प्रियंका भारती का बयान जरा देखिए आप लोग। भारतीय मीडिया में आरक्षण की और डाइवर्सिटी की जरूरत क्यों है? ये एक सप्ताह में यूजीसी को लेकर जो तमाम ब्राह्मणवादी हैं वे लोग खुल करके सामने आ गए। कुछ लोगों को इमेजिनरी दर्द और जो एक भय है कि वे लोग सुरक्षित नहीं हैं, उसको दिखाने का वे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अब सच ये है कि गोदी मीडिया की भी जाति होती है, मीडिया की भी जाति होती है, मीडिया जातिवादी है भारत का, और जज साहब भी जातिवादी हैं। तमाम जजों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह पहले से लग चुका है। तो कुल मिला जुला करके यह है दोस्तों कि अगर आप अपने हक और हुकूक के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। आप ऐसे लगातार पिटते रहेंगे, बहुजन समाज के लोग लगातार पिटते रहेंगे। उधर एक बवाल मचा हुआ है, एप्स्टीन फाइल आ गई है। आप एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को साइड रखिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। नरेंद्र मोदी किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ आ रहे हैं, किसके कहने पर डांस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उससे। उससे कोई आपका फायदा होने वाला नहीं है। आपका फायदा होने वाला है
यूजीसी कानून से होने वाला फायदा, जब आपके बच्चे डीयू में, जेएनयू में, एएमयू में, एयू में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, अलग अलग तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, अगर वहां पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा, बच्चों को मजबूरन मौत को गले लगाना पड़ेगा, आपका तब नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। फायदा उन्हीं लोगों का होगा, वे लोग चाहते हैं कि आप लोग नौकरी ना करें। मैं आपको अब एक मिसाल देता हूं। अभी आपने देखा किस प्रकार से अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसकी भावना जो थी उसकी, वो आहत हो गई। और होता क्या है, इस्तीफा दे दिया, रिज्वाइन नहीं किया उसने। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि शासन प्रशासन ने उसके इस्तीफे को मंजूर किया है, नहीं किया, लेकिन उसने कई गंभीर आरोप लगाए। क्रोनोलॉजी पूरी है। दूसरी तरफ अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह इस्तीफा देते हैं और कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के ऐसा बोला जा रहा है, मैं उनका नमक खाता हूं, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, मैं नमक की अदायगी करूंगा, नमक को अदा करूंगा। ठीक है, कल खबर आती है प्रशांत सिंह ने अपने इस्तीफे को वापस ले लिया है, नौकरी पर फिर से आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। किसी कोई आपत्ति नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी जाति ठाकुर है। और उन्हीं के ऊपर, प्रशांत सिंह के ऊपर गंभीर आरोप है कि प्रशांत सिंह दिव्यांगता का, विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी हथियाने का काम किया, कोई जांच नहीं। ब्राह्मण समाज से आने वाला अलंकार अग्निहोत्री और रिज्वाइन नहीं किया, जबकि प्रशांत सिंह से पहले उसने इस्तीफा दिया था। तो समझिए किस प्रकार से जातिवाद लगातार हमारे देश में काम कर रहा है। ये जो यूजीसी पर जो जज साहब ने जो अपना फैसला दिया है, क्या ये जातिवादी नहीं है? नहीं हो सकते। चलिए एक मिसाल मैं आपको और देता हूं। आप मर्द हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, या प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं को कितना पेन होता है? क्या उस दर्द को कोई इंसान, कोई आदमी, मेल, पुरुष समाज कभी समझ सकता है? नहीं समझ सकता। लेकिन महिला समझ सकती है। और अगर कितने दिन की छुट्टी देनी है डिलीवरी के टाइम, पुरुष को कह दिया जाए तुम कानून बनाओ, क्या पुरुष महिलाओं के साथ इंसाफ कर पाएगा? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे उस दर्द के बारे में अंदाजा ही नहीं है कि कितना दर्द होता है, प्रसव पीड़ा कैसी होती है, उसको कोई आइडिया नहीं है। उसी प्रकार से दलितों के दर्द को, बहुजनों के दर्द को, ओबीसी के दर्द को, मुसलमानों के दर्द को कोई ब्राह्मण, कोई सवर्ण जज, वकील नहीं समझ सकता। जगह जगह पर एहसास दिलाया जाता है, अरे तुम तो चमार हो, तुम दलित हो, तुम भंगी हो, तुम कुहार हो, तुम कहार हो, तुम पासी हो, तुम धरिकार हो, तुम गरेड़िया हो। बार बार एहसास दिलाया जाता है हमारे लोगों को। और जब सीजेआई साहब फैसला दे रहे थे, फैसला सुना रहे थे, 2 जजों की बेंच थी, एक सीजेआई साहब थे और दोनों ब्राह्मण समाज से, और बात दलितों पर, तो कैसे दलितों को इंसाफ मिलेगा? इसलिए यूजीसी कानून का समर्थन कीजिए। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी वे लोग जज, डीएम, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, तहसीलदार तभी बन पाएंगे। वरना झुंझुना लेकर के बजाते रहिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ब्राह्मण समाज के पत्रकारों को बाइकआउट कीजिए, बहुजन समाज के पत्रकारों को अपना समर्थन दीजिए। बाम सेफ न्यूज आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 10 लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बताइए बहुजन समाज की आवाज सिर्फ और सिर्फ बाम सेफ न्यूज पर उठाई जाती है। शुक्रिया।